माँ कितनी गर्मी हो रही है रसोई में, आप कैसे खाना बना रही हो इतनी गर्मी में? मुझसे तो कभी ना बन पाए। हाँ हाँ, पीहर में तो किसी लड़की से नहीं बन पाता। जब ससुराल जाएगी ना तो वहां पर तुझे भी ऐसे ही खाना बनाना पड़ेगा जैसे मैं बना रही हूँ। किसी कीमत पर नहीं बनाऊंगी, एक बार खाना बनाकर रख दूंगी, वही खाएंगे पूरा परिवार। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब अंजू अपनी बेटी मिष्टी की शादी करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। भाभी आप बहुत ज्यादा थक गई हो, आप आराम कर लो। अगले दिन सुबह मिष्टी अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी हो रही है रसोई के अंदर। ये 4 रोटियां बेलने में मैं पसीने से तरबतर हो गई। लग भी नहीं रहा कि मैं थोड़ी देर पहले नहाई थी। मेरा बस चले तो यहीं रसोई में बैठकर पहले नहाने लगूं। हाय ये गर्मी। अब जैसे तैसे मिष्टी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती है। बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तूने। हाँ, मिष्टी खाना तो बहुत अच्छा बना है। उदय और अभिनव खाना खत्म करके ऑफिस चले जाते हैं। वहीं स्वाति अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे कॉलेज को लेट हो रहा है, आपने मेरा लंच पैक कर दिया क्या? क्या लंच? पर खाना तो खत्म हो गया और इतनी गर्मी हो रही है कि मुझसे दोबारा कुछ नहीं बन पाएगा। मैंने एक बार सुबह बना दिया था खाना। अच्छा एक काम करो, कुछ पैसे रखो, बाहर से कुछ खा लेना। बाहर से तो वैसे मैं भाभी कभी खाती नहीं हूँ, पर ठीक है आज खा लूंगी। इतनी गर्मी में सुबह सबके लिए खाना बनाते बनाते मिष्टी बहुत परेशान हो जाती है। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं। बहू दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी तक तूने दोपहर का खाना नहीं लगाया। हाँ बहू, मुझे भी अब हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हो गई। अब खाना लगा दो फटाफट। पर माँ जी, पापा जी, मैंने तो खाना ही नहीं बनाया दोपहर का, और गर्मी भी तो हो रही है रसोई में। इतनी गर्मी में दोपहर के 2 बजे गैस के पास खड़े होकर खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सुबह जो खाना बनाया था उसमें से कुछ सब्जी और कुछ रोटी रखी है, वही ला देती हूँ, आप लोग वही खा लीजिए। बहू हल्के चावल ही बना ले, सुबह की रोटी दोपहर में कैसे खाई जाएगी? माफ करना पापा जी, पर सुबह तो खुद मैंने इतनी गर्मी में परेशान होकर एक टाइम खाना बना दिया था और मुझसे एक टाइम का ही खाना बन पाएगा। दोबारा मेरे बस की बात नहीं है खाना बनाना। सुबह का रखा हुआ खाना खाना है तो बताइए, वरना मैं जा रही हूँ आराम करने, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है बहू, जा वही ले आ, वही खा लेंगे। मिष्टी रसोई में आकर सुबह की रखी रोटी और सब्जी अपने सास ससुर के आगे परोस देती है। मिष्टी के बूढ़े सास ससुर से वो सूखी रोटी टूटती ही नहीं है। बहू कम से कम ये सुबह की रोटी तवे पर ही सेक देती, दांत से टूट तक नहीं रही। ये रोटी तो। पापा जी मैंने कहा तो आपसे कि इतनी गर्मी में मुझसे चूल्हे पर एक गिलास पानी भी गर्म नहीं होगा। एक टाइम का खाना बना दिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। अब जो है जैसा है खा लीजिए। ठीक है बहू, खा लेते हैं। अब सास ससुर को सूखी रोटियां देकर मिष्टी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अब रात में अभिनव और स्वाति घर लौटते हैं। भाई ट्रैफिक में घंटों का सफर खत्म करके घर आते आते तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिष्टी तुम एक काम क्यों नहीं करती? आज खाने में लौकी का रायता, पालक के पराठे और पुदीने की चटनी क्यों नहीं बना लेती? थोड़ा ठंडा खाना खाने का मन कर रहा है। हाँ भैया, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। हाँ बहू, दोपहर में तो तूने कुछ बनाया नहीं, अब रात में ही कुछ अच्छा बना ले। क्या दोपहर में खाना नहीं बनाया तुमने? भाभी अभी पैसे नहीं है, बस इसीलिए घर की बनावट कुछ इस तरह से है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना बनाना ही छोड़ दो। आपने दोपहर में भी खाना नहीं दिया मम्मी पापा को, और अब आप फिर मना कर रही हो खाना बनाने से। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी भूख लगी है तो बाहर से मंगा लो। मिष्टी पैर पटकती हुई वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सारा परिवार भूखे ही सो जाता है। अब इसी तरह मिष्टी गर्मी में पूरे दिन में एक बार खाना बनाती। ये सब देख परिवार के सदस्य भी कभी पानी तो कभी जूस और फल फ्रूट खाकर अपना दिन निकाल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मिष्टी के घर में उसकी बड़ी नंद अदिति अपने पति और बच्चों के साथ घर आती है। अरे दामाद जी, आप लोग आओ ना। अरे बंटी, तू तो इतना बड़ा हो गया बेटा। जी नाना जी, वैसे नाना जी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। नाना को परेशान मत करो बंटी, जाओ मामी से मांगो खाना। बाप रे, इस नंद को अपनी फौज लेकर इतनी गर्मी में मेरे ही घर आना था, ऊपर से इसका बेटा, आते ही इसे तो भूख लग गई। हाँ बंटी, टेबल पर कुछ फल कटे हुए रखिए, जाओ उन्हें खा लो। दूर खड़ी सिंहती अपनी बहू को समझाती हुई, बहू देख, मेरे दामाद और बेटी और उसके बच्चे आए हैं, तो अभी यहाँ पर कोई तमाशा मत करियो खाने को लेकर, और कुछ ना कुछ जरूर बना ही दियो। माँ जी।
अब जैसे तैसे करके मिष्टी गर्मी में खाना बना रही होती है और बार बार फ्रिज को खोलकर पानी की बोतल से पानी पी रही होती है। बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है। 2 रोटी नहीं बनाई, 10 बोतल पानी पी लिया मैंने। बार बार गला सूख रहा है, मुझसे नहीं बन रहा ये खाना। इतनी गर्मी में इतना बना दिया, वही बहुत है। अब पसीने से तरबतर मिष्टी पूरे परिवार का खाना परोसती है। अरे भाभी, मेरे हस्बैंड की प्लेट की रोटियां खत्म हो गई हैं। वो बोलते नहीं है, उन्हें जरा 2 फुलके दे दीजिए। क्या 2 फुलके? यहाँ आधा फुलका नहीं है, इन्हें 2 फुलके चाहिए। मैंने तो गिन के 20 रोटियां बनाई थी और वो भी खत्म हो गई। नंद जी, रोटी तो अब नहीं है। कोई बात नहीं, अगर रोटियां नहीं है तो सबके लिए थोड़े थोड़े चावल बना दो। चावल भी नहीं है जी, बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने फटाफट कुछ रोटियां और सब्जी ही बनाया था। इतनी भी क्या गर्मी भाभी कि अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से खाना ही नहीं बनाया। आप आधों का पेट तो भरा है और आधे भूखे ही हैं। मेरा भी पेट नहीं भरा, मम्मी मामी ने बहुत कम खाना दिया था मेरी थाली में। कोई बात नहीं बेटा, ये लो तुम मेरी रोटी खा लो। अब सभी लोग एक दूसरे की प्लेट से आधा आधा खाना एडजस्ट करके खा रहे होते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मिष्टी की आंखों में पानी नहीं आता। वो ढीठ की तरह सारा नजारा देख रही होती है। अच्छा हुआ इन लोगों ने एक दूसरे की थाली से ही खाना एडजस्ट कर लिया। अब इतनी गर्मी में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तभी रात में अभिनव मिष्टी से कहता है, मिष्टी ये सब क्या है? मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है और तुमसे एक बार से ज्यादा खाना नहीं बनाया जाता, पर दीदी और जीजाजी के सामने तो कम से कम खाना बना लेती ना। क्या बना लेती? और क्यों बनाऊं? क्या दीदी जीजाजी के आने से गर्मी कम पड़ गई है क्या? या रसोई में ऐसी लगवा दिया आपने? मुझसे जितना बना एक बार में मैंने बना दिया। बस अब मुझसे ना लड़ो अपनी दीदी और जीजाजी के चक्कर में। मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं, लेकिन मिष्टी के इस अड़ियल बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो परिवार वालों के साथ साथ छोटे बच्चे बंटी को भी टाइम से खाना नहीं दे रही थी। भाभी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना बनाती हूँ। इसके बाद आप खाना तो क्या, आप रसोई में जाना तक पसंद नहीं करती, जिसके कारण मेरे पति मेरे बच्चे भूख से परेशान रहते हैं। हाँ नंद जी, आप सही देख रही हो। मेरे से नहीं बनता 10-10 बार खाना इतनी गर्मी में। और अगर आपको और आपके बच्चे और आपके पति को इतनी भूख लग रही है ना, तो आप रसोई में जाकर खुद बना लीजिए खाना। मुझसे नहीं बनेगा। मेरी कमर में दिक्कत है भाभी, मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए आप पर निर्भर हूँ। अच्छा बहाना है गर्मी में खाना ना बनाने का। तभी उस रात बंटी को बहुत तेज उल्टियां होने लगती हैं। बहू, बंटी की तबीयत गर्मी में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, जाओ उसके लिए कुछ ठंडा ठंडा बना लाओ। माँ जी, गर्मी से मेरी खुद इतनी हालत खराब है, मुझसे नहीं बन पाएगा कुछ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिष्टी रसोई में जाकर खाना नहीं बना रही थी। देखते ही देखते अदिति के पति और उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अभिनव सबको अस्पताल लेकर जाता है। टाइम से खाना नहीं खाने की वजह से इनके पेट में गर्मी हो गई है, जिस वजह से इन्हें बार बार उल्टियां और ये पेट में दर्द हो रहा है। और अभी ये कुछ टाइम खाना खा भी नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ लिक्विड पर रखिएगा। अब तो बहुत खुश हो गई होगी ना भाभी आप। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी दीदी, जीजू और छोटे भांजे की तबीयत इतनी खराब हो गई। डॉक्टर खुद खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं। ये जानकर आपको तो खुशी बहुत हुई होगी ना? नहीं नहीं स्वाति, ऐसा मत कहो। मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बहू होने का फर्ज ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पिताजी, बड़ी ननद, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मेरी तरफ से आपकी सारी गलतियां माफ हैं। उस दिन के बाद से मिष्टी अपने ससुराल वालों को टाइम से खाना बनाकर खिलाने लगी और ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने लगी। बहू, मैं 2 नींबू मांग कर लाई हूँ। सुबह से तेरा बहुत मन मचल रहा था ना, मैं अभी तुम लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। माँ जी, अब हम शाम को नींबू पानी पियेंगे। अपनी बहू की उदासी देख आशा बड़ी हैरान होती है और तभी उसकी नजर अपने बड़े बेटे सूरज और दिवाकर पर पड़ती है। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? बाहर इतनी गर्मी है, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो तपती धूप में? माँ, गांव में बहुत गर्मी है और तुम तो जानती हो हम शॉल और स्वेटर की दुकान में काम करते हैं। गर्मियां आते ही हमारा काम बंद पड़ जाता है, इसलिए हम दोनों भाई शहर जा रहे हैं काम देखने। 2 पैसा शहर जाकर ज्यादा ही कमाएंगे। माँ जी, जाने दीजिए। हम 5 बहुएं गर्भवती हैं। हमारे पति शहर जाकर काम करेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है। इस तरह आशा के दोनों बड़े बेटे काम की तलाश में तपती धूप में ही शहर के लिए निकल जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ गर्मी भी बढ़ती रहती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, मेरा मन बहुत मचल रहा है। सुबह से मुझे 5 बार उल्टी भी हो गई। इस गर्मी का कुछ कीजिए।
मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, अपना घर कितना गर्म है। अब हमें ही कुछ जुगाड़ करना होगा, वरना इस गर्मी में तो ऐसी हालत में हम तप कर तंदूर बन जाएंगे। पर हम क्या कर सकते हैं इस भयंकर गर्मी में। बहू तुम पांचों परेशान मत हो, मैं अभी कुछ कच्चे आम नींबू तोड़ कर लाती हूँ। आशा को अपनी पांचों गर्भवती बहू की फिक्र सताने लगती है। उसकी 5 बहू एक कमरे में गर्मी से परेशान हो रही होती हैं और गर्मी से परेशान काजल घर के बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोस में किसी घर सफेदी हो रही है और वो काफी सारा चूना फेंक रही है। ये देख काजल अपनी पड़ोसन के पास जाती है। आंटी, अगर ये चूना आपके काम का नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, इसे मैं फेंकूंगी, इससे तो अच्छा कि ये किसी के काम ही आ जाए, तू ही रख ले। काजल वो चूना लेकर घर आती है और बाकी की 4 बहू चूना देख काजल से कहती हैं, काजल, हमारे घर में ऐसी ही जगह नहीं है और तुम ये चूना उठा कर ले आई। दीदी कुछ दिन पहले ही तो हम पांचों बहू जुगाड़ करने की सोच रही थी, तो फिर इस चूने से जुगाड़ क्यों नहीं करते। मेरे पास एक आइडिया है, शाम को हम छत पर जाकर पानी में इस चूने को भिगोकर छत पर फैला देंगे। मैंने सुना है अगर छत पर चूना फैला दिया जाए तो ठंडी रहती है। काजल की सभी जिठानियों को काजल का ही आइडिया पसंद आता है और वो 5 बहू इस वक्त एक बाल्टी पानी में चूना भीगने के लिए छोड़ देती हैं। और जब आशा कच्चे आम और नींबू लेकर आती हैं तो पार्टी में गीला चूना देख अपनी बहू से कहती हैं, ये सब क्या है बहू, ये आपकी बहू का जुगाड़ है माँ जी, बस शाम होने दीजिए। इतना बोल शाम होते ही 5 बहू पड़ोसी से बांस की सीढ़ी लेकर आती हैं और जैसे अनिल अमित घर आते हैं 5 बहू आराम से सीढ़ी चढ़कर छत पर जाती हैं और अपने पति से चूना से भरी बाल्टी छत पर मंगवाती हैं और पूरी छत पर फैलाने को कहती हैं। हमारा एक ही कमरा है, इसलिए इतना चूना काफी रहेगा। अनिल अमित, तुम दोनों पूरे छत पर ये चूना फैला दो, रात भर ये चूना सूख जाएगा, उसके बाद हमारे कमरे की छत गर्म नहीं होगी। शीला के कहने पर दोनों भाई बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और रात को पूरा परिवार एक ही कमरे में पंखा चलाकर सोने लगते हैं। छत तो ठंडी हो गई पर जमीन तो अब भी गर्म है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई इस महीने कूलर लाने की सोच रहे हैं। भगवान करे मेरे सभी बच्चे अच्छे से पैसे कमाएं ताकि हम अपने एक कमरे के घर को बनवा सके और इस घर में एक छोटा सा कूलर ला सके, वरना ये गर्मी में मेरी 5 गर्भवती बहू की जान ले लेगा। पूरा परिवार तपती जमीन पर सोता है और अगली सुबह होते ही पूजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। दीदी, मैं क्या सोच रही थी, जैसे हमने छत पर चूना फैलाया और छत ठंडी है, वैसे ही क्यों ना हम सोने से कुछ घंटे पहले मिट्टी से लिपाई करें ताकि सोते टाइम जमीन ठंडी रहे। अगर ऐसी बात है भाभी तो आप सब गर्भवती हैं, आप सब यहीं आराम से बैठिए। वैसे भी आज फैक्ट्री बंद है तो मैं और अमित मिट्टी लेकर आते हैं। एक बार फिर दोनों भाई खेत जाते हैं और वहां से काफी सारी मिट्टी लेकर आते हैं। क्योंकि 5 बहू गर्भवती होती हैं, इसलिए आशा अपनी बहू को लिपाई नहीं करने देती और खुद घर की लिपाई करती है। बहू, तुम 5 का छठा महीना चल रहा है, अभी तुम 5 का घर लिपाई करना सही नहीं है। वैसे भी एक कमरे का ससुराल है, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर आशा अकेली पूरे घर की मिट्टी से लिपाई करती है और इस बार जब पूरा परिवार जमीन पर बैठकर रात में खाना खा रहा होता है तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होती है। आज और दिन से गर्मी कम है क्योंकि हमने फर्श पर मिट्टी की लिपाई कर दी है और छत पर चूने की। पर गर्मी तो अब भी है, हमें कुछ और भी सोचना होगा। सही कहा बहू तुमने, मेरे तो खाते हुए भी पसीने टपक रहे हैं। हाँ माँ जी, सोते हुए भी शरीर पूरा गीला रहता है। क्यों ना हम कमरे में एक बाल्टी पानी भर के रखें और अपने बिस्तर पर पानी की छींटे मारकर हल्का बिस्तर गीला करें। बिस्तर गीला रहेगा तो हमें और ज्यादा ठंडक लगेगी। मैं तो कहती हूँ कि रात में हाथ पैर और मुंह भी धो लेते हैं ताकि जब पंखे में लेटें तो ठंडक मिल सके। गर्मी से बचने के लिए पूरा परिवार रात में सोते हुए एक बाल्टी पानी कमरे में लाते हैं और अपने बिस्तर पर पानी के कुछ छींटे गिरा देते हैं और अपने हाथ पैर धोकर और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। और उस दिन उन्हें काफी अच्छा लगता है, पर आधी रात को उन्हें फिर से गर्मी लगती है और वो यही काम दोबारा करते हैं। और अगली सुबह, माँ, मैं और अमित फैक्ट्री जा रहे हैं, पवन भी मजदूरी करने के लिए गया है, शाम तक जल्दी घर आ जाएंगे, तब तक आप अपना और अपनी 5 गर्भवती बहू का ख्याल रखना। इतना बोलकर अनिल और अमित भी फैक्ट्री चले जाते हैं। तो वहीं घर में अभी काफी सारी मिट्टी रखी होती है और आशा अपनी पड़ोसन से दही लेकर आती है और जब वो शरबत बनाने के लिए बैठती है तो गर्म पानी देख अपनी बहू से कहती है, ये पानी कितना गर्म है, कैसे तुम्हारे लिए ठंडा शरबत बनाऊं। ऐसे समय में तुम्हारा तो हर वक्त मन मचलता होगा,
पर मैं गरीब, तुम्हें कुछ खिला ही नहीं पा रही। काश के हमारे घर भी फ्रिज होता। माँ जी, आपने तो मुझे एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे दिया। जब मिट्टी का मटका हमें ठंडा पानी दे सकता है तो मिट्टी का फ्रिज क्यों नहीं? घर में बहुत सारी मिट्टी है अब भी रखी हुई, क्यों ना हम मिट्टी का फ्रिज बनाएं। नेहा का आइडिया सभी को काफी पसंद आता है और पांचों बहू मिट्टी का फ्रिज बनाने के लिए बैठ जाती हैं। अब एक बहू मिट्टी गीली करती है, दूसरी बहू फ्रिज बनाने के लिए कुछ ईंट लाती है और उन्हें मिट्टी से पूरी तरह कवर कर देती है। तो वहीं कुछ बहुएं खाना रखने के लिए कबाड़ी की दुकान से स्टील और सिल्ली लेकर आती हैं। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर एक मिट्टी का फ्रिज बनाती हैं। हमारा फ्रिज बनकर तैयार हुआ। अब रात को जब अनिल, अमित और पवन घर आएंगे तो वो काफी खुश होंगे। मिट्टी का फ्रिज देखकर पूरा परिवार जहां खुश होता है तो वहीं रात को अनिल और अमित उदास घर आते हैं। माँ, हमने आपको बताया था ना कि गर्मी के चलते हमारी फैक्ट्री में किसी की जान चली गई, जिस वजह से हमारी फैक्ट्री अब पूरी तरह से बंद हो गई है। अब हमें कोई दूसरी नौकरी देखनी होगी और जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती हमारा छोटा भाई कैसे अकेले मजदूरी करके घर चलाएगा, मुझे सोच के ही चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे हालात सही नहीं हो जाते हम 5 बहुएं ऐसे ही कुछ न कुछ जुगाड़ करते रहेंगे। पांचों गर्भवती बहू की बात सुनकर आशा को काफी अच्छा लगता है, पर वो भी ठान लेती है कि ऐसी हालत में वो अपनी बहू को अच्छे से ख्याल रखेगी और इसीलिए वो कभी बगीचे से आम तो कभी किसी से तरबूज मांग कर लाती है और घर में ही पके हुए आम की गुठली निकाल कर उसे एक बर्तन में रखकर रई से गोट लेती है और आम का जूस बनाकर अपनी पांचों बहू को पिलाती है। बहू, तुम्हारी गरीब सास तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी कुछ जुगाड़ किए हैं और तुम्हारे लिए आम का जूस बनाया है। शाम को आम पन्ना बनाऊंगी, सोते हुए पी लेना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप जैसी सास सबको मिले। इस तरह एक कमरे के ससुराल में पांचों गर्भवती बहू गर्मी में अपने दिन गुजारती हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन, माँ, आखिरकार हमें नौकरी मिल गई और इस बार हमें बहुत अच्छी नौकरी मिली है। महीने के 20,000 रुपए सैलरी है हमारी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। लगता है भगवान हमारे साथ है। देखो आज का मौसम भी अच्छा है। माँ, ये मौसम तो बस आज के लिए अच्छा है, गर्मी अभी गई नहीं है। जैसे हमारी पहली सैलरी मिलेगी हम एक कूलर लेकर आएंगे। अच्छी नौकरी मिलने पर अनिल और अमित काफी खुश होते हैं। वे लोग कूलर लाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सूरज और दिवाकर कूलर लेकर आते हैं। बहुत जुगाड़ कर ली हमारी गर्भवती बीवियों ने, और कूलर लाने के लिए 1 महीना और इंतजार क्यों करना। अब तो हम कूलर की हवा में सोएंगे और अगले महीने अपने घर का काम करवाएंगे ताकि हमारे घर में 5 कमरे बन सके। हम माँ की 5 गर्भवती बहू एक कमरे में नहीं बल्कि अपने अपने कमरे में रहेंगी। इस तरह आशा के 5 बेटे फिर से काम करने लगते हैं और अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, जिस वजह से आशा की गरीबी भी खत्म होने लगती है और बहुत जल्द उनके घर कूलर आ जाता है और 1 महीने के अंदर अंदर 5 भाई मिलकर घर में काम शुरू करवा देते हैं और कुछ ही महीनों में मिलाकर आशा के बेटे 5 कमरे बनवाते हैं और 5 बहू अपने कमरे में शिफ्ट हो जाती हैं।